स्कूल की कक्षा में या फिर कॉलेज की कक्षा में छात्र छात्राएं क्या पहन करके आए, ये हमसे ज़्यादा माननीय कोर्ट जानती है, क्योंकि कोर्ट संविधान से बंधी है कि स्कूल के अंदर या फिर कॉलेज के अंदर छात्र छात्राओं का जो ड्रेस कोड लागू होगा उसी में छात्र छात्राएं स्कूल में दाखिल हो सकती हैं। लेकिन इस बात पर भी विवाद पैदा हुआ है और विवाद से याद आया कि हमारे देश में विवाद बिन मौसम बारिश की तरह किसी भी समय बरस सकता है। ऐसा ही एक विवाद कर्नाटक राज्य में पैदा हुआ जब कुछ मुस्लिम छात्राओं ने, बच्चियों ने हिजाब पहनना शुरू कर दिया। हिजाब के बारे में बता दूं, ये मुस्लिम महिलाओं का एक ऐसा परिधान है जिसमें शरीर का कोई भी अंग दिखाई नहीं देता है, यहाँ तक कि आंखें तक भी दिखाई नहीं देती हैं। इसे हिजाब भी कह सकते हैं, बुर्का भी कह सकते हैं। इस विवाद पर पूरी डिटेल में आपको बताऊं, इससे पहले मैं आपको एक लाइन और कहना चाहूँगा, वो ये कि माननीय हाई कोर्ट के फैसले, जिसमें स्कूल और कॉलेजेस के अंदर, बाहर नहीं अंदर, माननीय कर्नाटक हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, बावजूद इसके छात्राओं ने स्कूल में हिजाब पहन करके जाने की जिद की। स्कूल द्वारा मना करने पर उन छात्राओं ने परीक्षाएं देनी भी उचित नहीं समझी। उन्होंने कहा कि आप अगर हिजाब के साथ हमें जाने देंगे तो हम कक्षाएं अटेंड करेंगे, परीक्षाएं देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इस विवाद पर पूरी डिटेल में आपको बताता हूं। फिर मैं बताता हूं कि किस तरह से मुस्लिम इन छात्राओं के लिए हिजाब जरूरी है, मजहब जरूरी है, जबकि परीक्षाएं या फिर शिक्षाएं नहीं। ये छोटा सा विवाद एक स्कूल से शुरू होकर के देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच चुका है। इसे धार्मिक उन्माद या फिर धार्मिक कट्टरता न कहेंगे तो और क्या कहेंगे। दोस्तों, 1 जनवरी 2022 से पहले सब कुछ सामान्य चल रहा था। फिर कर्नाटक के जिले उडुपी में 6 छात्राएं कॉलेज में हिजाब पहन करके आती हैं। इसके बाद में 19 जनवरी जब ये हिजाब पहन के आई तो इस पर विवाद शुरू हुआ। विवाद शुरू होने के बाद में 19 जनवरी को कॉलेज प्रबंधन तथा छात्र एवं छात्राओं के अभिभावकों के बीच में मीटिंग हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं पहुंचा। इस पर सरकार द्वारा, कर्नाटक सरकार द्वारा 26 जनवरी को एक कमेटी का गठन किया गया। लेकिन हुआ ये कि इस कमेटी के गठन से पहले ही ये छात्राएं अपने अधिकार को लेकर, धार्मिक अधिकार को लेकर के 31 जनवरी को माननीय हाई कोर्ट कर्नाटका में पहुंच जाती है। इस दौरान सरकार राज्य में कर्नाटक शिक्षा अधिनियम लागू कर देती है, जिसमें छात्र जो भी स्कूल द्वारा ड्रेस कोड लागू किया गया है, सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों पर, वो ड्रेस कोड के साथ ही बच्चे स्कूल आ सकते हैं। इस विवाद जब छात्राओं द्वारा हिजाब पहन करके स्कूलों में जाना शुरू किया तो उनके विरोध में हिंदू छात्राओं ने भी केसरिया रंग का पटका पहन करके आना शुरू कर दिया तथा दोनों तरफ से टकराव शुरू हो गया। ये छोटी सी बात पूरे राज्य में फैल गई तथा कई जिलों में दोनों तरफ से, हिंदू तथा मुस्लिम दोनों तरफ से छात्र छात्राओं के अलावा नेता तथा कार्यकर्ता तक सड़कों पर उतर गए तथा एक दूसरे के ऊपर हमले होने लगे। सरकार को धारा 144 लगानी पड़ी। 8 फरवरी को हिंसा फैली। 9 फरवरी को हाई कोर्ट ने इस हिजाब पर अंतरिम
इस विवाद पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा कि जब तक फैसला न आए छात्राएं ड्रेस कोड के साथ स्कूल में आएं। माननीय हाई कोर्ट ने इसके बाद में 25 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रखा तथा 15 मार्च को सुना दिया है और कहा है कि छात्र छात्राएं चाहे वो किसी भी धर्म से हों, ड्रेस कोड के साथ स्कूल में आएं। अब ये विवाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, क्योंकि जिन छात्राओं ने इस हिजाब को लेकर के माननीय हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की थी, वे अब इस मसले को हाई कोर्ट में ले जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में ले जा रहे हैं तथा सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से तो इनकार कर दिया है। आगे का फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट के पास सुरक्षित है। इस विवाद में, ये विवाद जो कि एक छोटे से स्कूल से चला था तथा उसी स्कूल में निपटाया जा सकता था, क्योंकि अंधों को भी पता है कि स्कूल में ड्रेस कोड लागू होता है तथा ड्रेस कोड किस लिए लागू होता है, ताकि स्कूल में बैठे बच्चे सब एक समान नजर आए, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई न नजर आए। एक बात। दूसरी बात, ड्रेस कोड में आप देखेंगे कि बच्चे सब एक समान नजर आते हैं, गरीब का, अमीर का, मध्य वर्ग का, एससी बीसी, उसमें कोई फर्क ना हो तथा अध्यापक उसको समान, सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा दे। आप याद कीजिए, अब तो फिर भी डेस्क आ गए हैं, लेकिन आज से 20-25 साल पहले बच्चे सभी नीचे बैठते थे टाट पर, उसमें जमींदारों के, अमीरों के बच्चे भी थे, गरीबों के बच्चे भी होते थे और सबको एक समान पनिशमेंट मिलती थी। वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता था। इसीलिए ड्रेस कोड लागू होता है ताकि सब समान रूप से शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए। ये समान रूप से देश में चल भी रहा था, लेकिन अचानक फिर 1 तारीख जनवरी को 6 छात्राओं को खुराफात सूझती है और ये विवाद एक स्कूल से चल कर के हिंदुस्तान की पूरी मीडिया में छा जाता है, यहाँ तक कि देश के बाहर की मीडिया भी इसको उछालती है। कुछ दोस्तों का ये मत था कि सरकार इसमें इंटरफेयर कर रही है कि मुस्लिम महिलाओं को क्या पहने या क्या ना पहने। विवाद इस बात पे था ही नहीं कि महिलाएं क्या पहने या क्या ना पहने, इस बात की कोई किसी को रोक टोक नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ विवाद था कि स्कूल में क्या पहने। लेकिन इसको मोड़ दिया गया मुस्लिमों पर अत्याचार, मुस्लिमों की धार्मिक आस्था पर चोट और इस तरह के तमाम। फिर तो इसमें राजनीति शुरू हो गई, फिर सभी पार्टियां एक जैसी हैं राजनीति के जब धरातल पर आ जाती हैं तो मुस्लिम स्कॉलर भी इसमें कूद गए कि हमें धार्मिक आज़ादी है। धार्मिक आज़ादी आपको अपने घर में, अपने संस्थानों में, सार्वजनिक स्थलों पर है। स्कूलों के अंदर क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है ये तो स्कूल तय करेगा। और स्कूलों में अगर इस तरह से धार्मिक चिन्हों के साथ, धार्मिक पहरावे के साथ अगर आने लगेंगे तो फिर वो स्कूल थोड़ी रह जाएगा। दूसरी बात, अब एक चीज़ अक्सर ये कहा जाता है कि हिंदू अगर भारत माता की जय भी बोल देते हैं या जय श्री राम बोल देते हैं तो उनको सांप्रदायिक या कम्युनल होने का दर्जा दे दिया जाता है। मेरा एक ये भी सवाल है कि उन छात्राओं से, मुस्लिम छात्राओं से जो ये कहती हैं कि हम परीक्षाएं नहीं देंगी अगर हमें हिजाब पहनने की इजाज़त नहीं देंगी। कर्नाटका के बहुत से स्कूलों में अभी 10वीं की ये जब परीक्षाएं हुई हैं तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में आप देखिए, उन्होंने कहा कि अगर हिजाब पहने दोगे तो हम परीक्षाएं देंगी। उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया? शिक्षा भी इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए, परीक्षाएं भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या हो गया? धर्म। अब लोग ये भी कह सकते हैं कि हिंदुओं इन मुस्लिम महिलाओं से सीखो, उनके लिए सर्वप्रिय है, उनके लिए संविधान कोर्ट का फैसला भी नहीं मान्य है। वो कोर्ट के फैसले को भी इग्नोर कर दिया। कोर्ट ने फैसला दे दिया है, बावजूद उसके उसने मुस्लिम, बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम बच्चियां हिजाब पहन करके जा रही हैं।
ये कहीं ना कहीं आधुनिक भारत में कहा जाता है कि घूंघट एक वो है, नारी पर एक थोपा गया है, नारी की आज़ादी को बंदिश है, आज़ादी पर कुठाराघात है। लेकिन समझ से परे है कि इस 21वीं 22वीं सदी में लोग मतलब हिजाब के लिए लड़ रहे हैं, बंदिशों के लिए लड़ रहे हैं। और इस विवाद में जितनी अब तक राजनीति हो चुकी है, फिर राजनीति के पटल पर तो सभी एक जैसे हैं। फिर इसका अगर मुस्लिम जो स्कॉलर या मुस्लिम राजनेता इसका फ़ायदा उठाएंगे तो हिंदू जो राजनीतिक पार्टियां वो भी उठाएंगी इसका फ़ायदा। ये विवाद, मेरा तो सिर्फ इतना सा कहना है, ये कि विवाद जो विवाद नहीं हो सकता था, उसकी आवश्यकता नहीं थी, वो छोटे से एक स्कूल से हमारे पूरे देश में फैला और धार्मिक उन्माद में कितना कर्नाटका में नुकसान हुआ। और उसके बाद में इस विषय को लेकर के पता नहीं विदेशी मीडिया तक इसमें अपनी ताकत झोंक दी। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ऐसे विवादों से बचें। स्कूल में क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है ये स्कूल को तय करने दें। कई जो निष्पक्ष लोग भी इसमें कूदे कि नहीं, ये तो 2014 के बाद में वो ये कहते हैं कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि आपके खाने पीने, क्या खाना क्या पीना क्या पहनना कैसे सोना कैसे, इस पर सब चीज़ों में इंटरफेयर है। इंटरफेयर इन चीज़ों में नहीं है, जहाँ पे सही है वहाँ पे इंटरफेयर करना भी चाहिए, और जहाँ पे बिना विवाद बिना किसी बात के विवाद पैदा हो वहाँ बोलना भी ज़रूरी है। हिजाब आपके घर में, आपके सार्वजनिक स्थलों पर ज़रूरी है। स्कूलों को स्कूल रहने दें, ये हमसे ज़्यादा कोर्ट जानती है तथा कोर्ट के फैसले का सम्मान होना चाहिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।